Hello everyone, welcome to our online class. This is English grammar class and myself Harpreet Kaur. So student, today I am going to start a new chapter, that is verbs. So students, the first question arises in your mind that what are verbs? Verbs क्या होती हैं? So you all know that every sentence has verbs. सभी sentence में क्या होती हैं? Verbs होती हैं. एंड इट मस्ट कंटेन्स वर्ब, और उनमें निश्चित तौर पे वर्ब्स होती हैं क्योंकि बिना वर्ब्स के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. एज यू नो दैट एवरी सेंटेंस हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सो एवरी सेंटेंस हैज आल्सो वर्ब्स. विदाउट वर्ब्स नो सेंटेंस मेक्स, राइट? वी कांट मेक एनी सेंटेंस विदाउट वर्ब. व्हाई? Because verbs are action that we do. Verbs are state that we know. So action means जो भी हम करते हैं. हम प्रेजेंट टाइम में हम क्या कर रहे हैं? आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारा एक्शन क्या हो रहा है? हम आपको पढ़ा रहे हैं. आई एम टीचिंग, हम आपको पढ़ा रहे हैं. सो इस समय मेरा प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ? आई एम टीचिंग, हम आपको पढ़ा रहे हैं. पढ़ाना मेरा क्या हुआ? इस समय एक्शन हुआ, राइट? हम आपको पढ़ा रहे हैं. या आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं. सो इस समय आपका वर्क क्या हुआ कि आप पढ़ रहे हैं, राइट? और जैसे कि आप अपना वर्क कंप्लीट कर लिए हैं, सो आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है. इट मीन्स यहाँ पे एक्शन क्या हुआ? वर्क कंप्लीट. आपने जो भी वर्क था वो कंप्लीट कर लिया. तो कंप्लीट आपने एक्शन के थ्रू ही किया ना, या तो राइट करके या लर्न करके कंप्लीट किया, राइट? तो यहाँ एक्शन क्या हो कि आपने वर्क कंप्लीट कर लिया. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. राम प्लेज फुटबॉल. राम जो है फुटबॉल खेलता है. सो यहाँ पे राम क्या कर रहा है? राम प्लेस फुटबॉल. राम फुटबॉल खेलता. फुटबॉल तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो कि उससे जिससे, बट वो बेसिकली वो वर्क क्या कर रहा है इस समय? इस समय वो वर्क खेल रहा है. सो इसमें आपका राम सब्जेक्ट हो गया. एंड यू नो व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स हु. व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन टू द सेंटेंस, the answer, whatever we get is the subject. मतलब जब हम सेंटेंस से क्वेश्चन करते हैं और उसके रिप्लाई में जो भी हमें आंसर मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है. जैसे कि इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट जानना होगा तो हम क्या करेंगे? इससे क्वेश्चन करेंगे. जैसे कि हमने इससे क्वेश्चन किया, कौन खेलता है? कौन खेलता है? देन वॉट एवर वी गेट, राम खेलता है. क्या मिला हमें? वॉट वी विल गेट, राम खेलता है. So Ram is our subject and football is our object and plays is our verb. क्योंकि यहाँ पे एक्शन जो हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, वो क्या हो रहा है? खेलने का वर्क हो रहा है. So Ram is plays is the verb, right? Sita is singing. सीता गा रही है. सीता गा रही है. सो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? वो गा रही है, राइट? इसमें इज भी आपका वर्ब हुआ, सिंगिंग भी आपका वर्ब हुआ. बट इज जो है वर्ब आपकी दो टाइप्स की होती है. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट. सो आपका इसमें बेसिकली वो गा रही है. गा रही है मतलब एक्शन क्या हो रहा है? वो गा रही है. एक्शन आपका इसमें क्या हो रहा है कि वो इस समय प्रेजेंट टाइम में वो क्या कर रही है? वो गा रही है, राइट? सो आपका वर्ड क्या हुआ? सिंगिंग. और सब्जेक्ट क्या हुआ? सीता, राइट? एंड यू नो द ट्रिक ऑफ द सब्जेक्ट that when we will not get any subject, we will ask the question to the sentence, then whatever we will get, that is the subject. जब हमें सब्जेक्ट नहीं हम पता कर पाते तो हम क्वेश्चन आप इससे पूछते हैं, सेंटेंस से हमारे. सो who is singing? What we will get as answer? हमें आंसर में क्या मिला? सीता. So सीता is the subject. एंड सिंगिंग, सिंगिंग ये वर्क कर रही है. क्या वर्क कर रही है? इस समय प्रेजेंट टाइम में वो गाना गा रही है. सो द वर्ब इज सिंगिंग.
right? The next is dance. Sorry, Geeta is dancing. गीता इज डांसिंग, गीता डांस कर रही है. सो प्रेजेंट टाइम में गीता क्या कर रही है? इस समय गीता क्या कर रही है? गीता डांस कर रही है. सो यहाँ पे वर्ड क्या हुआ आपका? डांस हुआ. द डांस वर्ड इज अवर वर्ड, राइट? लेट्स सी मोर एग्जांपल्स. She went to Delhi. She went to Delhi. वो दिल्ली गई. She went to Delhi यानी मीन्स कल वो दिल्ली गई. कल वो दिल्ली चली गई थी. कल वो दिल्ली चली गई. सो कल वो दिल्ली चली गई, इसमें कल उसने क्या वर्क किया? कल उसने जाने का वर्क किया. कहाँ जाने का वर्क किया? दिल्ली जाने का वर्क किया. तो मेन उसने वर्क क्या किया? उसने जाने का वर्क किया. सो वेंट. वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो. तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ वर्क? वेंट. वर्ब्स की बेटा आपको फॉर्म्स लर्न करनी पड़ेंगी. अब इसमें वर्ब फॉर्म्स का भी टॉपिक आएगा. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. सो यहाँ पे गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट. इसका मतलब हुआ वो चली गई, मतलब वो कल ही जा चुकी है. सो हियर द वेंट इज वर्ब. वर्ब क्यों? क्योंकि कल उसने जाने का काम किया था. एंड दिल्ली इज, टू दिल्ली इज ऑब्जेक्ट. टू दिल्ली इज ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज शी. सब्जेक्ट इज शी. सो हियर वेंट, वो चली गई. तो उस कल उसने कौन सा वर्क किया? वो दिल्ली चली गई. Right? Let's see set more examples. She will go to She will go to Delhi. वह कल दिल्ली जाएगी. इट मीन्स कल उसने क्या वर्क करना है? कल उसने दिल्ली जाने का वर्क करना. शी विल गो टू द दिल्ली. कल वह दिल्ली जाएगी. तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? गो वर्क. कल वो दिल्ली जाएगी. कल उसने क्या वर्क करना है? कल उसने जाने का वर्क करना है. कहाँ जाने का वर्क करना है? दिल्ली. सो दिल्ली आपका तो ऑब्जेक्ट हो गया. ये तो कोई एक्शन हुआ नहीं दिल्ली की. दिल्ली को उठा के आपने शिफ्ट कर दिया. आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आपने दिल्ली को शिफ्ट कर दिया. क्या दिल्ली तो मूव करेगा नहीं. मूव तो आप करोगे ना. वर्क तो आपके थ्रू होगा. सो आप क्या कर रहे हो इसमें? आप कर रहे हो गो. आप क्या कर रहे हो इसमें? गो. आप जा रहे हो. कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हो. सो ये सब्जेक्ट जो है हमारी शी, ये सब्जेक्ट क्या वर्क कर रही है? जाने का वर्क कर रही है. सो गो इज द वर्ब, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. Now let's come to our definition. What is the definition of verbs? Verbs are actions or state that we do. वर्ब्स हमारे एक्शंस होते हैं और स्टेट होते हैं जो कि हम करते हैं, जो कि हमारे द्वारा किया जाता है, या जो हम कर चुके, या जो हम करेंगे. हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, या तो हम कर चुके होंगे. क्या होती है? आप शैतानी करते हो, या तो आप शैतानी के बारे में प्लानिंग करते हो. सो प्लानिंग में आप एक्शन ही करोगे ना. अरे कल तो मुझे ये चीज़ लेनी है, कल तो मुझे यहाँ जाना है, कल तो मुझे खेलना है. सो उस समय आपके दिमाग में ये प्लानिंग चलती है, कल मुझे ये करना है. सो जो आप करोगे वही तो आपका एक्शन हुआ. या प्रेजेंट टाइम में आप सोच रहे हो अरे मेरा वर्क नहीं कंप्लीट है, मुझे तो इस समय अपना वर्क करना है. सो प्रेजेंट टाइम में आप क्या करोगे? अपना वर्क कंप्लीट करोगे, राइट? या फिर आपने पास्ट में कुछ किया होगा, अरे मुझसे गलती होगी, कल मैंने ये कर दिया. सो कल आपने जो भी गलती या मिस्टेक्स की वो आपका वर्ब हुआ, राइट? There are two types of verb.
The first is main verb and the second is auxiliary verb. Main verbs. What are main verbs? Main verbs क्या होती हैं? Main verbs क्या होती हैं? Main verbs वो verbs होती हैं which tell that what we do, जो हमें बताती हैं कि हम क्या कर रहे हैं या हम क्या करें या क्या करेंगे. Main verb वो होती हैं, main verbs are those verbs from which we know that what we do या what we will do या what we already done. Right? Right? So मेन वर्ब्स वो होती है कि क्या हम कर चुके हैं, क्या हम करेंगे या क्या हम कर रहे हैं, वो एक्शन ही हमारी मेन वर्ब होती है. लेट्स सी द एग्जांपल. ही इज गोइंग. सो हियर द मेन वर्ब इज गोइंग. मेन वर्ब इज गोइंग. MV shows main verb. Main verb is going. Main verb is going. Why? Because here we are going. Here he is going. It means वह कहीं जा रहा है. So वह जो है वह मान लीजिए वह जो है राम है. राम कहीं जा रहा है. So राम कहीं जा रहा है मतलब राम के द्वारा क्या एक्शन हो रहा है? राम कहीं जा रहा है. So राम के द्वारा हमारा क्या एक्शन हो रहा है कि राम इस समय कहीं जा रहा है. राम इस समय प्रेजेंट टाइम में कहीं चलकर जा रहा है. राइट? So going is the main verb. या फिर सेकेंड एग्जाम्पल, राम विल गो. राम कहीं जाएगा. राम विल गो. राम कहीं जाएगा. सो हियर द एक्शन इज इन फ्यूचर. फ्यूचर में राम कहीं जाएगा. इन फ्यूचर ही विल गो टुमारो और ही विल गो नेक्स्ट टुमारो. सो इस तरीके से या तो कल या परसों में कहीं वो जाएगा. कहाँ जाएगा मतलब इस कल उसके थ्रू क्या काम होगा? उसके थ्रू कहीं जाने का काम होगा. या तो कल मार्केट जाने का प्लान बना रहा होगा या कल स्कूल जाने का प्लान बना रहा होगा या कल दिल्ली या कहीं भी जाने का कल उसका प्लान होगा. लेकिन कल उसके थ्रू ये वर्ब होगा. सो हियर गो इज मेन वर्ब. राइट? अगर बोले राम इज स्लीपिंग. सो इन दिस टाइम राम जो है सो रहा है. राम के थ्रू क्या वर्क हो रहा है? राम इज स्लीपिंग. राम सो रहा है. राम विल कंप्लीट द बिल्डिंग टुमारो. राम जो है कल बिल्डिंग कंप्लीट करेगा. राम जो है कल जो है कंप्लीट करेगा बिल्डिंग. सो कल राम के द्वारा क्या वर्क हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. वो पूरा कर लेगा. क्या? बिल्डिंग बनाने का काम वो कल पूरा कर लेगा. राइट? सो हियर द मेन वर्ब इज कंप्लीट. वो इस समय वो इस कल तक ये वर्क कंप्लीट कर लेगा. राइट? एंड auxiliary verb. Auxiliary verb means that shows the work is doing in future, in past or in present. It means auxiliary verb वो verb होते हैं जो show मतलब जो बताते हैं हमें which tells that the work is the action is doing the actual action is doing in present, in future or in past. जो एक्चुअल एक्शन है हमारा, जो इस हमारा वर्क है, जो हमारा एक्शन हमारे थ्रू हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है या फिर प्रेजेंट में हो रहा है. राइट? सो राम इज स्लीपिंग. राम प्रेजेंट में सो रहा है. सो इज जो हुआ आपका ऑक्सिलरी वर्ब हुआ. ऑक्सिलरी वर्ब एवी मतलब ऑक्सिलरी. राम विल कंप्लीट द बिल्डिंग. कल तक हो जाएगा. सो द विल बी द ऑक्सिलरी वर्ब. क्या हो जाएगा ये आपका? ऑक्सिलरी वर्ब. राइट? जैसे लेट्स सी मोर एग्जांपल्स.
पास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका द बॉयज वर नॉटी, लड़के बहुत शैतान थे। इट मीन्स उनके द्वारा यहाँ वर्ब क्या हुआ, जो मेन वर्ब है वो मेंशन नहीं हुई है यहाँ पे, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो मेंशन हुई कि कल उन्होंने कोई ना कोई शैतानी की होगी। इसीलिए मैं वो आइडिया, मतलब मैं ये सपोज कर रही हूँ, मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि वो बहुत ही नॉटी थे क्योंकि कल उन्होंने बहुत शैतानियाँ की थी। सो हियर द ऑक्सिलरी वर्ब इज वर्ब, sorry, auxiliary verb is verb. Why? Because we discuss the past. We discuss about the past that boys were naughty. Boys शैतान थे क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ शैतानी की होगी, तभी मैं कह रही हूँ ना कि वो बॉयज वो लड़के बहुत ही ज़्यादा शैतान थे, राइट? So students, this is it for today. Tomorrow we will discuss more. So now this time for your homework, so do write your homework. So do the exercise 1 of chapter number 5. Chapter number 5 की आपको exercise 1 करनी। If you have any doubt, any confusion, then you can ask me through WhatsApp. So students, now okay. Thank you. Have a nice day. Goodbye.